बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अफराद बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। नाज़रीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गाय एक दूध देने वाला जानवर है जिसे दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, और ये लगभग दुनिया के हर मुल्क की ज़रूरत है। गायों में भी अब मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं। कुछ नस्लें ज़्यादा दूध देने वाली हैं और कुछ कम दूध देने वाली। चूँकि दूध हर घर की ज़रूरत है, इसी वजह से डेयरी फार्मर्स उन नस्लों को पालना पसंद करते हैं जो ज़्यादा दूध करने वाली हैं। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी नस्ल के बारे में जान पाएंगे जिस नस्ल की गाय ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए जानते हैं इस नस्ल के बारे में मुख्तसर हिस्ट्री, और आपको वो गाय भी दिखाते हैं जिसने एक दिन में 127 लीटर दूध रिकॉर्ड करवाया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो गाय देख रहे हैं, इसका नाम है गिरलैंडो गाय। ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। वैसे तो होल्स्टीन फ्रीजियन लैक्टेशन के हिसाब से अभी भी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, लेकिन गिरलैंडो गाय ने जो रिकॉर्ड बनाया है दूध देने के एतबार से, वो रिकॉर्ड अभी भी इसी ब्रीड के नाम है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सन 1940 में, जब दो मुख्तलिफ नस्लें गिर और होल्स्टीन फ्रीजियन को आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया गया था। इन दो नस्लों को क्रॉस करवाने का मकसद था कि पैदा होने वाले बच्चे ना सिर्फ दूध की ज़्यादा पैदावार कर सकें, बल्कि वो ज़रखेज़ होने के साथ साथ अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटीज़ रखते हों। नाज़रीन, क्रॉस ब्रीडिंग का ये काम ब्राज़ील में किया गया था। इन्हें जैसे ही क्रॉस ब्रीड करवाया गया तो इनकी खूबियों को देखते हुए ये नस्ल देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई, और 1989 में ये ब्राज़ील की एक पसंदीदा नस्ल बन चुकी थी। और इसी सन में ही इस नस्ल को ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी कर दिया गया था। इनकी तैयारी का बुनियादी मकसद ये भी था कि ये हर तरह के मौसम में, चाहे वो गर्म हो या फिर सर्द, आसानी से सर्वाइव कर सकें। चूँकि होल्स्टीन फ्रीजियन ठंडे इलाके की है और गिर गाय गर्म इलाके की, इसी वजह से ठंडे और गर्म के मिक्सचर से तैयार होने वाली नस्ल वेदर रेजिस्टेंट ब्रीड के तौर पर तैयार की गई थी। ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बाकायदा तौर पर इनके ब्रीडिंग ड्राफ्ट भी तैयार किए गए थे, जिसमें यह तय पाया गया था कि सीमन में 8 में से 5वां हिस्सा होल्स्टीन फ्रीजियन का, जबकि तीसरा हिस्सा गिर गाय का शामिल होगा। इस ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के जरिए तैयार होने वाली आगे नस्ल को प्योर गिरलैंडो कहा जाएगा। गिरलैंडो नस्ल की मादाओं में ये खूबी पाई जाती है कि इनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा ताकतवर और जीनियाती तौर पर काफ़ी मजबूत होता है, और इस नस्ल के नर मजबूत, ताकतवर और फर्टाइल होने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचे रहने में काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। गिरलैंडो नस्ल की गाय आम तौर पर होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के बराबर ही होती है। जवान होने पर इन मवेशियों का वजन 900 से 1000 किलोग्राम के करीब हो जाता है। काला और सफ़ेद या फिर लाल और सफ़ेद, ये दो रंग ज़्यादातर गिरलैंडो गाय में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम तौर पर गिर गाय का रंग सफ़ेद धब्बों के साथ हल्के ब्राउन रंग पर मुश्तमिल होता है, और होल्स्टीन फ्रीजियन ज़्यादातर सफ़ेद और काले रंग में ही पाई जाती है, और यही कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादातर गिरलैंडो गाय में देखने को मिलता है। गिर गाय की तरह इनके कान बड़े और नीचे की तरफ गिरे होते हैं, और इनका माथा भी आगे से गिर गाय जैसा ही होता है। हैवाने के एतबार से भी इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। होल्स्टीन गाय की तरह इनका हैवाना बड़ा और गिर गाय की तरह इनके थन बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हाथ से इनका दूध निकालना काफ़ी आसान होता है। जून 1981 में एक क्यूबन गाय जिसका नाम उब्रे ब्लैंका था। दोस्तों, इस गाय ने एक दिन में 3 टाइम्स मिल्किंग में 110.9 लीटर दूध दिया था, और ये रिकॉर्ड 39 साल तक इसी गाय के नाम रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस ब्रीड में काफ़ी बेहतरी आती गई। इस ब्रीड के ग्रोथ रेट से सभी को ये अंदाज़ा ज़रूर था कि यह ब्रीड इससे भी ज़्यादा दूध दे सकती है। ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से ब्राज़ील में इस नस्ल को काफ़ी ज़्यादा पाला जाने लगा, और फिर सन 2014 में वो वक्त आया जब गिरलैंडो एनस फार्म पर पैदा होने वाली पेरिलिया नामी गाय ने अपनी दूध की पैदावार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
پیارے دوستو، آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی گائے کا نام ہے میریلیا۔ یہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے۔ اس گائے نے ایک دن میں 3 ٹائم ملکنگ میں 127.570 لیٹر دودھ ریکارڈ کروایا تھا۔ برازیل کے ساؤ پولو اسٹیٹ میں 16 مارچ 2014 کو یہ ریکارڈ بنا تھا۔ اینڈرے سوزا اور گستاوو سوزا یہ 2 بھائی تھے جن کے فارم ہاؤس کی یہ گائے تھی۔ فروری کے آخر میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں نے اس گائے کو اپنی کتاب میں دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے کے نام سے درج کر دیا تھا۔ اگر ہم اس نسل کے بریڈنگ پروسیجر پر بات کریں تو گرلینڈو گائے جو ہے فیمیل 20 سے 25 ماہ کی عمر میں پہنچ کر پہلے بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی اس نسل کا مادہ بچہ 10 سے 12 ماہ کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ان مویشیوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا وزن 35 سے 40 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ فیٹ پرسنٹیج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گرلینڈو گائے کا جو دودھ ہے اس میں فیٹ کی مقدار 4% ہوتی ہے، اور اتنے فیٹ والا دودھ کافی اچھا مانا جاتا ہے۔ مادائیں 10 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کے عرصے تک پیک ملک پروڈکشن کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کے ایوریج پر لیکٹیشن کی بات کریں تو یہ ایک سوئے میں 3600 کلو گرام تک دودھ دینے کی قابلیت رکھتی ہیں، جو کہ عمر بھر میں 20,000 کلو گرام دودھ بن جاتا ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی عام ایوریج کی۔ یہ نسل اس سے بھی زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گرلینڈو نسل کی مادہ ایک دن میں 30 سے 40 لیٹر آسانی سے دودھ دے سکتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 40 لاکھ سے زائد گرلینڈو نسل کے مویشی موجود ہیں جن کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور بڑے شوق سے فارمنگ بھی۔ برازیل میں اس وقت 80% دودھ کی ضروریات اسی نسل سے پوری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں اس بریڈ کو پاکستان میں بھی اب امپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت نہ صرف ان دونوں ممالک کے آپسی تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسی نسلیں بھی موجود ہوں گی جنہیں دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات گرلینڈو گائے کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پر اختتام۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔